सर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपके पिता थे और युवा तुर्क कहे जाते थे, और आज उनके मूर्ति का अनावरण हुआ, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, विशेषकर जो आज कई नौजवान साथी ऐसे हैं जो उनके देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो उनसे सबसे यही है कि उनके बारे में हम लोग जितना लोगों को, अपने नौजवान साथियों को बता सकें। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। और इस वक्त हम बलिया के रजौली में हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उनकी जीवन संगिनी दूजा देवी के मूर्ति का अनावरण होना है। और इस मूर्ति का अनावरण उनके पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर करेंगे, जिसका मुख्य अतिथि नीरज शेखर हैं। और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग उपस्थित हुए हैं। चंद्रशेखर जी वो शख्स थे जो देश में पद यात्रा करके देश के हालात को समझा, उन गरीबों से मुलाकात की, महज 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया। बलिया का लाल जो कभी कोई पद नहीं लिया, कोई मंत्रालय नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और इस्तीफा भी दे दिए, विचारधारा से समझौता नहीं किए। भले ही यह मूर्ति पत्थर की है, लेकिन जब इस मूर्ति में चंद्रशेखर जी के विचारधारा, चंद्रशेखर जी का त्याग, उनका देश के प्रति समर्पण अगर इसमें डाला जाएगा, तो यह मूर्ति यहाँ के नौजवानों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाएगी। शांति देव शांति श्यामा शांति दादी का ना ये कई फोटो था उसी आइए कि जरा आगे आ जाइए, इधर से कीजिए। चंद्रशेखर दूजा देवी अमर रहे, चंद्रशेखर दूजा देवी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपके पिता थे और युवा तुर्क कहे जाते थे, और आज उनके मूर्ति का अनावरण हुआ, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, विशेषकर जो आज कई नौजवान साथी ऐसे हैं जो उनके देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो उनसे सबसे यही है कि उनके बारे में हम लोग जितना लोगों को, अपने नौजवान साथियों को बता सकें। तो उनका समर्पण था देश के लिए, जो उन्होंने हमेशा देश को सबसे सर्वोपरि रखा। तो उन्होंने बताया कि कैसे अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो आपको बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। तो आप देश सबसे पहले है, फिर परिवार है, या फिर कोई और। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो अपने विचारधारा से समझौता नहीं किए। जी, वो तो हमेशा वो अपनी कोई भी बात, विचारधारा तो बहुत बड़ी चीज़ है, हर बात पे अडिग थे, क्योंकि वो जानते थे, कहते थे कि मैं आगे जो पायलट बेटा, पायलट आगे जाओ सर, तो 1 मिनट। ठीक है भाई। जगह दे दो। हम लोग बड़े दिनों से, मैं और रमेश जी साहब, हमारे पिताजी की जो मूर्ति थी उसके अनावरण के लिए बहुत लोगों से आग्रह किया। कुछ लोग कहते थे आएंगे, करेंगे, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने किया। मैं रमेश जी साहब से कह रहा था, क्योंकि इसलिए क्योंकि आग्रह करते रहिए सब। एक ही बात कहता हूँ,
मैं पिताजी का जयंती और पुण्यतिथि पे उनकी समाधि पे कार्यक्रम करता हूँ। जब पहले शुरू में होता था मैं सबको व्यक्तिगत बुलाता था, आप ये कार्यक्रम में आइए, कई लोग आते थे, कई लोग नहीं आते। मैंने अब बोलना छोड़ दिया, जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, जो आप पिताजी में जिन लोगों की श्रद्धा है। और मैं बार बार ये देखता हूँ, हर साल देख रहा हूँ कि लोग ज्यादा आने लगे हैं और वो लोग ज्यादा प्रेरणा देते हैं। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री ने उस दिन जब पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, उन्होंने कहा मोदी जी ने कि आज भी चंद्रशेखर जी को 15-16 साल भी बाद भी इतने लोग हैं जो यहाँ भी बना हुआ, बाहर भी लोग हैं, तो उन्हें कोई प्रतिभा होगी तभी लोग याद करें। तो आप आज किया गया है, कोई व्यक्ति आता, बड़ा नेता आता, आप लोग आज देखते, कल से उसका नाम भी नहीं देखता, आप लोग चिल्ला पड़ते। कल थोड़ी देखेंगे नीरज शेखर ने किया है या रवि शंकर, मूर्ति देखेंगे लोग। मैं तो कहता हूं मूर्ति के बगल में अगर उनका परिचय दे दिया जाए तो ज्यादा जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में अभी पिताजी को गए हुए 18 साल हो गए, बहुत लोग यहाँ को देखने भी नहीं हो, बच्चे तो नहीं देखे, परिचय होना चाहिए। मैं देखा नहीं, अभी पूरा ध्यान से देखा नहीं। मैं MLC साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हम लोग वो बेटे थे अम्मा पिताजी के दो, मैं और हमारे बड़े भाई आदरणीय पंकज जी, हम लोगों ने उनके लिए नहीं किया। पिताजी के लिए हो सकता हम सब लोग ने किया हो, लेकिन अम्मा के लिए इस परिवार में किसी ने कुछ नहीं किया। मैं इसलिए अपने दिल से मेरे लिए, मैं जब इन्होंने मेरे पास एक प्रस्ताव लाया तो मुझे याद है हम लोग सबने मजाक उड़ाया। MLC साहब ऐसे, अगंसी तब नहीं थे, तभी काम करते थे कि ऐसे ही कर रहे हैं, और कई लोगों ने परिवार में कहा कि ऐसे ही कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनसे सबने, इन सबसे किसी 200 या 500 रुपया लिया था, सबको मेंबर बनाया था, और उस समय मैं भी को मेरे को भी विश्वास नहीं था। जब पहली बार यहाँ मैं आया था, पिताजी के चुनाव था, 2099 वाला चुनाव था, या कब का 2004 में तो आखिरी चुनाव था। यहाँ आए थे जब ये शुरू हो रहा था, और सही बात है MLC साहब ने इस विद्यालय को सींचा है, इन्होंने बड़ा परिश्रम किया और यहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर इसलिए कि अम्मा के नाम पर, क्योंकि ये बात हो सकती है कि पिताजी से हम लोग राजनीति सीखी हो, लेकिन जो विचार कैसे जीवन शैली होना चाहिए वो अपनी माँ से मैंने सीखा। वो 5-6 तक भी नहीं पढ़ी थी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं क्लास 12 साल की थी तब उनकी शादी हो गई, और पढ़ी लिखी, लेकिन पढ़े लिखों से ज्यादा उनमें क्षमता थी। और मेरे को आज भी, मैं हर जगह ये बात बताता हूँ, इमरजेंसी का वो दिन में आज भी बोलता, 7-8 साल के हम लोग रहे हों। इंदिरा गांधी के घर के सामने से हम लोग बस पकड़ते थे, मैं और हमारे गुड्डू भैया, के छोटे भाई पिंटू, मैं और पिंटू जी, हम लोग रोज घर से जाते थे और वहां बस